हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। दानियल के छुटकारे और रक्षा का रहस्य। दानियल 3:17 में लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मेरे प्रिय, बाइबल बताते हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की तो वह अपने साथ शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन तीनों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। और इन तीनों ने बंदुआई में होने के बाद भी अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जबकि राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बेबीलोन में सोने की एक मूर्ति बनवाई गई थी कि सभी लोग उस मूर्ति की पूजा करें। लेकिन जब राजा को ये बात मालूम होती है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो उन तीनों ने अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना नहीं छोड़ा है, तब राजा का क्रोध भड़क उठा और उसने उन्हें आग की भट्ठी में डलवा दिया। तब भी उन्होंने राजा से कहा कि परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, अगर नहीं बचाएगा तब भी वह हमारा परमेश्वर है। याद रखिए, उन्हें पता था कि हमारा काम है केवल प्रार्थना करना और परमेश्वर का काम है हमें उस आग की भट्ठी से बाहर निकालना। इसी विश्वास को देखकर परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए उस आग की भट्ठी में गए और इस बात की गवाही राजा ने खुद दी कि मैंने मनुष्य के पुत्र को उस आग के बीच में चलते फिरते देखा है। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना ऐसे करना है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है, अर्थात जब परमेश्वर आपको उत्तर ना भी दे तब भी आपको विश्वास करना है। जैसे कि दानियल को मालूम था कि मैं सियों की माद में डाले जाने वाला हूँ, तब भी वह परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और धन्यवाद करता रहा, क्योंकि दानियल ये बात जानता था कि प्रार्थना करना मेरा काम है और मुझे सियों की माद से बाहर निकालना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने उसे दुगने आदर के साथ बाहर निकाला। इसलिए आज चाहे परमेश्वर आपको कुछ भी उत्तर ना दे, तब भी आपको परमेश्वर की ओर देखते रहना है। आप किसी भी हालातों में हो, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखकर प्रार्थना करते हुए पूरे मन से दानियल और उसके साथियों की तरह परमेश्वर के पीछे चलते रहें, ताकि परमेश्वर आपको हर हालात से बाहर निकालेगा और ऊंचा करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं इस वचन के साथ सहमत होती हूँ और ये अंगीकार करती हूँ कि आप मुझे हर हालात से बाहर निकालेंगे और ऊंचा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।